यहाँ हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कौन है? कौन है? कौन किसका कौन है? डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कहाँ से आते हैं? तो रजिस्ट्रेशन है आपके हॉस्पिटल का इंचार्ज कौन है अभी? अभी जिनका हॉस्पिटल है ना बोला जी वो सातनपुर गए हुए गाँव हाँ, वहाँ जाएंगे। इसका निबंधन सरकार के हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ निबंधन का लगता है 33 लाख रुपया लेगा रे। डॉक्टर के डॉक्टर मयंकराज बुला दे डॉक्टर के मयंकराज। अरे बोला ना कहाँ है? कहाँ है डॉक्टर? बुला सुल्तान है वहाँ। मत घबराओ तुम लोग है ना, घबराना नहीं है। हमारे घर के बगल की लड़की है, कर्पूरी ग्राम पंचायत की है, जहिया बेलाल गाँव की। अब बताइए, दलित परिवार से आती है, कमजोर मजदूर उसका बाप है, 3 लाख रुपया इससे मांग रहा हूँ। तो पूरे लूट अपना जानवर बेच दिया, भैंस ताकि गाय क्या बेचे, भैंस को बेच दिया, पूरे गांव में भीख मांगा, चंदा मांगा, तब 1 लाख रुपया इसको दिया है। अब तब 20 को क्या दिन से रखे हुआ है 4 दिन से, कहता है कि नहीं छोड़ेंगे। पैसा भी कमाने वाला अकेला क्या लो? और है आप जानते हो ये मजदूरी करता है और ऊपर से उतना पैसा पैसा बच्चा था हम लोग 20,000 कल सुनिए, चंदा मांग करके पहले तो भैंस बेच करके दिया पैसा, तब कहा और पैसा लाओ, तब ये चंदा करके 20,000 आदमी कहता है 30,000 रुपया और लाओ। कितना दे दिया? 1 लाख जमा कर दिए हैं, 90,000 जमा कर दिए, और दोनों बच्चा जो हुआ दोनों मर गया, समझिए, दोनों बच्चा भी नहीं बचा। उसको मानवता के नाते 10-20,000 जो खर्चा हुआ था लेके छोड़ देना चाहिए। कौन सा हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल का क्या नाम है? यूनिटी। ये देखिए ना ये मेरे बाप की एक ये वाला दिया, तुमको वाला ही है, इमरजेंसी करते हैं। पेमेंट वाला मेरे पास रह गया। 5500 रुपया किए थे, यूनिटी इमरजेंसी हॉस्पिटल है ना, है हॉस्पिटल का नाम यूनिटी इमरजेंसी। कब लेके आए थे आप? 3 तारीख को आई थी, 3 तारीख को, 3 तारीख को बच्चा लेके इसको यहाँ पहुँचा। ठीक है, आशा पढ़ाने के बाद जो है तो इसको पैसा का व्यवस्था जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे करके भेजा गया। भेजने के बाद इनके पास पैसा नहीं पूरा, इन्हें अपना माल जाल बेच के जो भी पैसा था लगा दिए। जब लास्ट में पैसा नहीं पूर पाई तो गांव वाले को बोले कि ऐसे 60,000 रुपया का डॉक्टर मांग किया है, तो 60,000 रुपया व्यवस्था अब हमसे नहीं हो रहा है। तो हम लोग कहें कि चलिए सारा गांव मिलके और चंदा करते हैं। कल हम लोग ने चंदा करके 20,000 रुपया भेजे। 20,000 रुपया भेजने के बाद बोले कि डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब के बोलने की मौजूद रही कि नहीं 20,000 रुपया और लेके आइए, उसके बाद छोड़ दिया। इंस्पेक्टर साहब, गायत्री कॉम्प्लेक्स में है इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर यूनिटी इमरजेंसी अस्पताल चलाता है लोग, कोई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक महिला को दलाल के जरिए यहाँ एडमिट किया इसने, और जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, दोनों बच्चा मर गया, नहीं बच पाया, और इसने 90,000 रुपया पेमेंट कर दिया है। दलित परिवार का आदमी है, और इसको और ये 5 दिन से इसको कैद करके रखे हुआ है कि और 50,000 रुपया लाओ तब छोड़ेंगे। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर, गायत्री कॉम्प्लेक्स के ऊपर में, इसको गायत्री कॉम्प्लेक्स यहाँ सर्किट हाउस के बगल में, आपके थाना से आधे किलोमीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर, डोमिनोज के बगल में। ठीक है, तो तुरंत भेजिए इसको रिहा करवाइए। इसको कैसे ये लुटने हुआ है,
एक कंप्लेंट लिखवाइए लोग यहाँ डीएम नर्सिंग सर्जन जांच करे इस अस्पताल का। और ऐसा ऐसा तो बहुत सारे अस्पताल है जो इस तरह का बहुत गुंडागर्दी करता है। अस्पताल है तो गरीब बेचारा क्या करे, कराने के लिए कहीं से लेकर के कर्जा पर ले करके ब्याज पर लेके पैसा देता है। जी विधायक जी, आपको ऑपरेशन करने आए यहाँ पे प्राइवेट, कौन सा हॉस्पिटल, क्या समस्या है? देखिए, कर्पूरी ग्राम की एक लड़की है, गढ़िया बिलार गांव की। आज से 10 दिन पहले ये एडमिट हुई। इसको डिलीवरी का प्रॉब्लम था, बहुत गरीब परिवार की है। किसी दलाल ने इसको सदर अस्पताल नहीं जाने दिया और ये प्राइवेट में जो होता है वो व्यवस्था के तहत ये प्राइवेट में पहुंचा दी गई। और जब इसको डिलीवरी हुआ तो 2 बच्चे हुए, जुड़वे बच्चे हुए। दोनों की हालत नाजुक हुई, बगल के अस्पताल में ले जाया गया, जहां 50,000 रुपया खर्च करने के बावजूद वह दोनों बच्चे की मौत हो गई, नहीं बच सका। उसके बाद इसको छोड़ देना चाहिए था, इस महिला को। इसका तो बच्चा भी चला गया और 50,000 रुपया बच्चे के इलाज में गया, वह भी चला गया। और ठीक है, डिलीवरी में कुछ खर्च हुआ होगा, 10-20 हजार रुपया लेके छोड़ देना चाहिए था। इसने 90,000 रुपया दे दिया है, अपना जानवर भैंस बेच के दिया। ये मजदूर आदमी है, अब बड़ा परिवार चलाता है, भीख मांग के, चंदा मांग के पूरा टोला से इसने 90,000 रुपया दिया है। अभी भी कहता है 50,000 रुपया और दो तब जाने देंगे। 1 सप्ताह से इसको बंद करके रखे हुआ है और कैद करके रखे हुआ है ये अस्पताल, और कह रहा है कि 50,000 रुपया और दो तब इसको छोड़ेंगे। ये तो पूरी तरह से गुंडागर्दी है। हमको यह बात संज्ञान में आया, हमको लगा फोन करके सिर्फ छोड़वा देना नहीं बल्कि जा करके देखना जरूरी है। तो हम आए हैं देखने के लिए। यहाँ कोई अस्पताल का कोई स्टाफ, कोई डॉक्टर इस अस्पताल में नजर नहीं आ रहा है। यूनिटी इमरजेंसी अस्पताल के नाम से यहाँ पर चल रहा है। पता चला है कि इसका क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ है भी कि नहीं है, ये फर्जी है। कौन डॉक्टर देखता है नहीं देखता है कुछ अता पता नहीं है। और इस तरह गरीब का लूटा जा रहा है। 1.5 लाखों रुपए इसके खर्च हो गए, उसके बाद भी इसको कैद में बंद करके रखा हुआ है। ये पूरी तरह से अंधेर नगरी वाली स्थिति है। जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग इन तमाम चीजों की लापरवाही की वजह से इस तरह का मामला देखने को मिलता है। इसलिए हम चाहेंगे कि डीएम साहब तमाम ऐसे अस्पतालों का निरीक्षण करें, देखें, और इस तरह की जो लापरवाही नहीं है, इस तरह का आपराधिक घटनाएं घट रही है, गरीबों, लाखों गरीबों के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, गुंडागर्दी, जबरदस्ती लोगों को कैद करके पैसा वसूला जा रहा है। ऐसी 2 दिन पहले भी एक घटना घटी थी। एक नॉर्मल डिलीवरी में 70,000 रुपया मांगा और उसको देना पड़ा महादलित परिवार के आदमी को। अनेकों अस्पताल इस तरह का है जो इस तरह की गुंडागर्दी होती है अस्पताल में। और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ये कैसे यह बात संज्ञान में नहीं जा रहा है, प्रशासन के संज्ञान में कैसे यह बात नहीं जा रहा है, सरकार के संज्ञान में कैसे यह बात नहीं जा रहा है, और इस तरह जनता के साथ जुर्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। कतई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे तमाम संस्थाओं को जो गलत तरीके से, कागज पर फर्जी तरीके से, बिना डॉक्टर के, बिना व्यवस्था के इस तरह का गुंडागर्दी के, वैसे तमाम संस्थानों को बंद किया जाना चाहिए। इस तरह जनता के साथ जुर्म होता रहेगा, अन्याय होता रहेगा। और इस तरह से लापरवाही, कैसा सर्जरी किया, दोनों बच्चा मर गया, चलो उसकी मौत थी, मर गई, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही हुआ है जिसकी वजह से दोनों बच्चे की मौत हुई। चलिए मौत को मान लेते हैं, कम से कम इसको छोड़ देना चाहिए था। उसकी माँ को 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपया लेके छोड़ देना चाहिए था। 1 लाख रुपये ये 90,000 पेमेंट कर चुका है। उसके बाद पैसे के लिए इसको 8 दिन से कैद करके रखा हुआ है। 8 दिन से यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। ये कितना गंभीर आपराधिक मामला है। तमाम ऐसे लोगों को जेल के अंदर बंद करना चाहिए। इसलिए कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमने पुलिस प्रशासन को फोन किया है। अभी जिलाधिकारी, डीएम साहब से लेकर के संबंधित अधिकारी को बात करेंगे। इस तरह की घटनाएं समस्तीपुर में नहीं घटनी चाहिए। कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग छूट दिए हुए हैं कि भाई प्रशासन देखेगा, स्वास्थ्य विभाग देखेगा, ये इन लोगों के नियंत्रण का चीज है, ये लोग करेंगे। लेकिन इस तरह की लापरवाही लगातार सुनने को, देखने को मिलती है। कब तक चुप रहेगा आदमी? इस तरह का अन्याय और इस तरह का व्यवहार, दुर्व्यवहार कब तक सहेगा आदमी? कोई डॉक्टर कमोटर है अभी? कोई अभी तक नहीं मिला है, कोई स्टाफ। अभी हम यहाँ पर 10, 15, 20 मिनट से हैं। पूरे अस्पताल का कोई आदमी नहीं आया है। कोई आया है साधारण सा आदमी, कहता है डॉक्टर साहब कहीं और है, बुला देते हैं। ऐसे चलता है अस्पताल। किसी की स्थिति नाजुक हो जाएगी, किसी की हालत बिगड़ने लगेगी, कौन देखेगा उसको, कौन बचाएगा उसको? ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए आप तमाम लोगों से भी कहेंगे कि इस सब मैटर को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि हमको लगता है कि डेली दर्जनों लोगों का जान जा रहा है।
और सबके साथ दोहन शोषण हो रहा है। जो इलाज 10,000 15,000 में होना चाहिए, लाख लाख 2-2 लाख रुपया मांगा जा रहा है। नॉर्मल डिलीवरी में भी 1-1 लाख रुपया सब 80 को ले लिया जा रहा है, 80-80 हजार रुपया दिया जा रहा है। मेरे संज्ञान में वैसे कई घटनाएं हैं। और सुबह पैसा के लिए मैं सिलेंडर नहीं कर रहा। हाँ, ट्रीटमेंट के चलते लोग हाँ, ये नहीं है कि टाइपा मेरे गाँव में काफी लोग आए, सभी आदमी आए। हाँ, सारा एक आप बोल के हाँ, हम कहे कि कितना लागत है वो के लिए लागत है नहीं, मरीज पैसे के लिए नहीं निकालता, कितना लागत दवा चला है सब 40,000 में रहा है। कितना पैसा आपने इनसे लिया है? मोटा मोटी भाई 80,000 के आसपास जमा दिए है। 90,000 एडमिट कब हुई थी ऐसे में? एडमिट लगभग 2 तारीख में हुए। हाँ, 2 तारीख को आए होंगे बस सब। लेकिन ये ट्रीटमेंट के चलते रुका, ये नहीं है कि पैसा के चलते रुका। क्या बात जो इनको हम कल भी बोले क्या बात है, वो आप तो बोले कि पैसा लेके जाएंगे उसके बाद खोलेंगे। देखिए, दिन भर में कहीं भी नहीं है। कल भी सर कल भी inform हुए हैं। दिवस आप कर रहे हैं, आप जो है पैसा के लिए ये पेशेंट रुका हुआ है। पैसा के लिए नहीं रुका हुआ। हाँ, कल भी inform हुए हैं, कल भी बोले हैं कि अभी 3 दिन मरीज आपका रुकेगा। हाँ, कल भी पैसा व्यवस्था कर नहीं पैसा की व्यवस्था करो, पैसा की पैसा मुश्किल है। आप 90,000 रुपया ले लिए, मानवता नाम मर गई साहब। आपको यह पता था कि ये भैंस बेच के पैसा देना, ये 1.5 लाख करके खत्म हो रहा है। आपका हॉस्पिटल से कंपाउंडर बोला है वो, जब अपना पैरवी लगा देंगे तो 1 दिन रुपया नहीं छोड़ेंगे, पूरा भरपाई करवाएंगे। हॉस्पिटल से बोला। हाँ, हॉस्पिटल से कौन बोला है? लगाने वाला अब ये बात की है सरपंच साहब सरपंच साहब है ना, मतलब चीज के पहले मोनू भाई को बोला ये, मोनू भी को बोला ये छोड़ दो पैसा ऐसा बोला है। तो बड़ी जाएगा मेकअप कर देंगे गाँव का ठीक है आइए थे दीजिए परसों भी वो तू बता इनके गाँव से आएंगे दोनों हमारे गाँव से सारे लोग आए होंगे। पेशेंट को रिलीज कीजिए, चाहे तो सुस्ता ही ना हो, है ना रिलीज कर पेशेंट रिलीज कीजिए। बोलिए आप और क्या बोलो, आप क्या बोल रहे हैं? गेहूं को जो पैसा होगा ये कितना पैसा है? पैसा भी रुकवान किससे? चलो भाई को बताइए क्या आई लोग की यहाँ को कहिए दिया पैसा करिए मानवता मर गया आई लोग सब मानवता ऐसा बैंक से कहा ना कि नहीं ये तो किसी से भैंस दिखा देंगे, हॉस्पिटल दिखा देंगे, बैंक दिखा देंगे। ये बेटी में आवश्यकता थी नहीं थी, क्या भी नहीं थी, हम आप नहीं समझ रहे हैं। बैंक लग के ही सर ऑपरेशन हो, वो बचा भी नहीं सके आप लोग। बच्चा बच गया, बचा हुआ था, चाइल्ड केयर में था। हम लोग बता रहे हैं कैसे क्या वहाँ किए। हाँ, हेमंत सर के यहाँ हम लोग गए थे, आपको आश्वासन पहुँचा जाएगा। हाँ, बच्चा ले रही है। हाँ, अपना एकदम दूसरे जगह एडमिट किए। अब कौन आदमी इसमें एडमिट कराया उनको नहीं जानते, हमारे यहाँ सर ICU के मतलब यहाँ से सामने सदर अस्पताल है 10 कदम की। अब समझिए कि सदर अस्पताल की ये हालत है कि एक दलित परिवार भी वहाँ पर डिलीवरी नहीं कराएगा। काहे क्या कारण है कि नहीं कराएगा? एक गरीब आदमी क्यों नहीं कराएगा? ये एक सवाल। ये लोग बोले कि आयुष्मान कार्ड है, हेमंत सर का आयुष्मान कार्ड का सुविधा है, ठीक है, वहाँ चल के आप एडमिट करा लेते पेशेंट को क्या सहनात कीजिए, रिलीज कीजिए। आ रहा पुलिस प्रशासन का कौन है? दरोगा है, कौन है? क्या है आप? ये तारीख क्या बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं आप? क्या बोला था आपको? पैसा पेमेंट कीजिएगा तब दे जाइएगा। मामले में FIR हो जाएगा इन पर। कैसे लग सकते हैं किसी को? 2 दिन बोले थे रखे ठीक है। अरे पैसा का वाला आप नहीं पड़े हुए हैं। हेलो, कोई समाज से फोन कर रहे हैं वहाँ से चले जाइए फोन भी है डॉक्टर के
माध्यम से इलाज नहीं होगा। चिकित्सक खुद उपलब्ध रहना है, यहाँ उपलब्ध रहना है, वही हाँ। बात है। कोई बाहर से बुला के कर लेता है लोग। कि ऑन कॉल वाला जो है, ऑन कॉल वाला सिस्टम नहीं रहेगा। और यहाँ पर जो कौन डॉक्टर किए हैं, कौन डॉक्टर सर्जरी किया है, समझेंगे ना, नाम बताने में इतना हिचकिचाइएगा। बुलाइए ना कौन डॉक्टर सर्जरी जो डिलीवरी का सर्जरी किए हैं, समझिए, कोई डॉक्टर का पता नहीं है। अस्पताल के 4 स्टाफ यहाँ पर हैं। इस तरह की, हम सोचे बोल देते हैं, इस तरह की लापरवाही लगातार समस्तीपुर, पूरे बिहार में हो रहा है, लेकिन हम समस्तीपुर की बात करें कि बड़े पैमाने पर लापरवाही की जा रही है। और बिना डॉक्टर के, बिना इसके उसकी वजह से इस तरह का हो रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। तो ये हम एक जगह आ गए, 2 जगह हम चले जाएंगे, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह से कोई भी डॉक्टर के बगैर कोई अस्पताल संचालित हो और बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़े बड़े इलाज किए जाए। किसी को जान का खतरा हो, दोनों बच्चे मर गए, दोनों बच्चे की जान चली गई, और ऊपर से पैसा को लाखों रुपया जान भी जा रहा है। इस सब पर नियंत्रण सरकार की जिम्मेदारी है कि बढ़िया ढंग से नियंत्रण हो, और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बढ़िया ढंग से तमाम चीजों का संचालित और नियंत्रण किया जाए। कौन डॉक्टर ने बताइए कहाँ गया है? लग रहा है बच्चा भागे फिरे हुए हैं। कहाँ गए? देखिए सब भागे फिरे हुए हैं, क्या बताएंगे? डॉक्टर का नाम बताए तो पहुंच जाएंगे, तो डॉक्टर को ही नहीं हो। विधायक जी बुला रहे हैं। हैं? किस डॉक्टर ने सर्जरी किया है, नाम उसका बताइए। हैं? बुलवा लेंगे डीएम साहब क्या, कल का कल उनको। हाँ, क्या ना बताए, तुरंत पीटी से ना बोल रहे हैं, तो क्या बोल वो रहे हैं? बता रहे हैं किसी और डॉक्टर का नाम, वो बता रहे हैं किसी और का नाम, वो बता रहे हैं किसी और का नाम। दोनों मेजर सर्जरी होता है डिलीवरी में, जो जुड़वा बच्चा है, एक्सरे में आया जुड़वा बच्चा है, मेजर ऑपरेशन है। मेजर ऑपरेशन करने के लिए कौन डॉक्टर आए वो अस्पताल बता नहीं पा रहा है। क्या नाम बताए अंत में? आरपी मंडल, पहले धीरे से हम और क्या- अपना नाम डॉक्टर साहब बताइए। पहले पीडी सर बताए। डॉक्टर साहब अपना नाम महेंद्र। MBBS है। आप ही संचालित करते हैं, सुन ना। वो बच्चा को पहले भेजिए जल्दी से, वो मर जाएगी वो गर्मी में। महिला को भेजिए। दोनों डॉक्टर का नाम पूछिए क्या उसको। राकेश जी, दोनों डॉक्टर का नाम लीजिए। हम भी लिए हैं, क्या क्या नाम बताए? पीडी साहब और आरपी पीडी मंडल। शर्मा कहाँ है, क्या बता दीजिए सर, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग समझते हैं पीडी शर्मा को। हम तो जानते हैं वो सदर अस्पताल के डॉक्टर को। सर्जन है कि क्या है? सर्जन है वो, पीडी शर्मा सर्जन है। हाँ, आरपी मंडल एनेस्थीसिया के डॉक्टर है, हमको जानकारी है। आरपी मंडल एनेस्थीसिया देते हैं बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हॉस्पिटल में तो कॉल कर पर नहीं बुलाया जाने का है। हाँ, दोनों सरकारी डॉक्टर है, दोनों सरकारी है। इंक्वायरी में सारी बातें आ जाएंगी। किसी भी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में